जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लास्ट के 30 डेज़ में किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से आगे कंटिन्यू रखना है ताकि आप एग्ज़ाम में इजीली सेफ स्कोर कर पाएँ। ठीक है, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर सकें। क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है, क्या चीज़ आपको डेली बेसिस पे लर्न करना है और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो उस बारे में आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि ये वीडियो आप टोटल पूरी देखेंगे, तभी आपको कुछ पता चलेगा कि आप किस तरीके से आपको क्या करना है, किस तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, और मैं स्टार्ट से मैं ये आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई 1 मंथ की स्ट्रेटजी दे दो, फिर कुछ लोग कहेंगे कि 15 दिन में स्ट्रेटजी दे दो, कुछ लोग कहेंगे कि 10 डेज़ की स्ट्रेटजी दे दो। तो आप लोग बार बार स्ट्रेटजी बदल के क्या करेंगे, एक स्ट्रेटजी बनाइए और टिल लास्ट डेट मतलब एग्ज़ाम तक उसी को फॉलो करके देखिए। ठीक है, उसी को फॉलो करेंगे तो आपके अंदर ये रहेगा कि मैंने एक स्ट्रेटजी फॉलो की, फिर उसके बाद आपको सफलता मिल गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिली देन मूव टू बैक टू अदर स्ट्रेटजी, आप दूसरी स्ट्रेटजी को फॉलो करें। देन तब आपको आवश्यकता है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करें। ठीक है, और पता नहीं क्या आप लोगों को लगता है कि हर 15 दिन में स्ट्रेटजी, अब स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, इसकी क्या स्ट्रेटजी। अरे एक बार एक स्ट्रेटजी फॉलो करना है, देन मूव टू एग्ज़ाम तक लगातार उसको कंटिन्यूस उसी तरीके से आपको करते जाना। आप 15 दिन में स्ट्रेटजी, फिर 5 दिन में स्ट्रेटजी, फिर एग्ज़ाम देने जाएंगे उसकी स्ट्रेटजी, फिर उसके बाद फॉर्म कैसे, क्या हर एक चीज़ की स्ट्रेटजी करते जाओगे तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है आप लोगों को। एक स्ट्रेटजी फॉलो करिए, उसी के बेसिस पे आगे बढ़िए। ठीक है, तो फिर भी चलिए कोई बात नहीं, आपको लास्ट 30 डेज़ में किस तरीके से पढ़ना है, उस आपको क्या करना है। अगर आपने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, आप इन 30 डेज़ में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। ठीक है, अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं यदि आप इस तरीके से करेंगे तो, बशर्ते आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में आपको खुद ही पता चलेगा किस तरीके से आपको क्या करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ग्रामर सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। टू स्टार्ट में आपको ग्रामर सेक्शन नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट जो बुक आती है केडी कैंपस पैरामाउंट की, आपको उस बुक से 3 चैप्टर्स स्टार्ट में कवर अप करने हैं। कंजंक्शन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन में क्या करना है, इसमें मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो भी कैंडिडेट नहीं जुड़े हैं तो वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिव अप दे दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ हाई फ्रिक्वेंसी प्रीपोजिशन के पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है, हाई फ्रिक्वेंसी प्रीपोजिशन का पीडीएफ अपलोड कर दिया है, और हाई फ्रिक्वेंसी प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज भी विद उनका आंसर की के साथ अपलोड कर रखी है। आप लोग वहाँ से उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, 1 या 2 नंबर में प्रीपोजिशन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स आपको याद रखने हैं कि 3 चैप्टर्स आपको स्टार्ट में करने हैं। फर्स्ट नंबर पे कंजंक्शन, सेकंड नंबर पर एडजेक्टिव, थर्ड नंबर पे प्रीपोजिशन। ये तीनों चैप्टर्स आपके 3 डेज़ में 3 दिनों में अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हो गए 9 डेज़। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देन मूव टू 3 अदर चैप्टर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस एंड आर्टिकल्स। ठीक है, ये भी आपको केडी कैंपस पैरामाउंट बुक नीतू मैम की जो आती है वॉल्यूम फर्स्ट, उसी से लगाने, उसी से ही करना है। अच्छा, आपको करना क्या है कि आर्टिकल्स आप लूसेंट से ए, एन और दी का यूज़ उससे कर सकते हैं। ठीक है, नीतू मैम की बुक से एक्सरसाइज जो आती है आर्टिकल की वो कर सकते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर आप जब 6 चैप्टर आप पढ़ लेंगे, मोस्टली 20 डेज़ में सारे कवर अप हो जाएंगे, 10 दिन आपको अच्छे से रिवीजन करने को मिलेगा। और जब 6 चैप्टर आपके कवर हो जाएं, फिर उसके बाद आप ग्रामर सेक्शन में टेंस वाला जो चैप्टर है 7 चैप्टर, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बेसिक तरीका क्या है इसका पढ़ने का, आप एक बार जैसे आपने ले लिया कंजंक्शन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कंजंक्शन में आप एक बार रूल पूरा रिवाइज कर लीजिए, देन आप डायरेक्टली मूव टू योर एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज से रूल्स को याद करें। जो एक्सरसाइज आप एक बार पढ़ के आएंगे ग्रामर रूल, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज में जो आपसे नहीं बनते उसको आप सेपरेट कॉपी में नोट डाउन करिए कि ये एरर मुझसे हुआ है, और इससे रिलेटेड जो रूल आया उसको आप लर्न करने की कोशिश करें। तो 6 चैप्टर्स कोई बड़ी बात नहीं, और 6 चैप्टर से इन 5 एरर्स आपकी इन्हीं से मिलेंगी।
6 चैप्टर ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ईजिली इसको 20 डेज़ में कवर अप कर सकते हैं और 10 डेज़ में लास्ट में आप इसे मल्टीपल टाइम से रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लूसेंट बुक से आपको क्या प्रतिदिन पर डे के तौर पे आधा घंटा इन सभी को देना है, ठीक। क्या क्या आपको फॉलो करना रोज़ के रोज़ विद इन लास्ट 30 डेज़ तक आपको क्या करना है, क्या, ठीक है, उस तरीके से। तो सिंगुलर प्लूरल आपको पर डे याद करना है, मैस्कुलिन फेमिनाइन, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री आपको पढ़ना है, नाउन एडजेक्टिव फॉर्मेशन, नाउन से जो इंटरचेंज आता है एडजेक्टिव में फॉर्मेशन, जैसे क्राइम, क्रिमिनल, सीरीज, सीरियल, वॉइस, वोकल, ठीक है। सेंस का सेंसिबल, सेंसिटिव होता है, ठीक है। एंजाइटी का एनेक्सुअस होता है, इस तरीके से। डॉगमा का डॉगमेटिक, ठीक। डॉक्ट्राइन का डॉक्ट्रिनल, इस तरीके से आप उनको याद करनी स्टार्ट कर दीजिए अभी से। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करिए। आप एग्ज़ाम में जब देने जाएंगे, अगर 30 डेज़ को प्रॉपर आप फॉलो करेंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपको खुद पता चलेगा कि आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच चुके हैं और आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा, ठीक है। और उसके बाद आप नाउन एडजेक्टिव फॉर्मेशन डेली बेसिस पे करिए, याद करना है इन्हें, आपको रट्टा मारना है या जो समझिए आपको करना है। स्पेलिंग करेक्शन इसी लूसेंट बुक में दिया हुआ है। मिसलेनियस वाली जिसमें 1 से 180 तक, यानी 1 से लेके 180 तक दे रखे हैं, वो पढ़ने हैं आपको। यंग वंस पढ़ना है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर ये अपलोड कर दिया हुआ है, ठीक। आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म आती हैं, वर्ब्स फॉर्म, इनको रट्टा मारना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख लीजिए, आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, रिमूव टू और इंटरचेंज डिग्री, पहले ये 3 डेली बेसिस पे करना है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, किससे? लूसेंट वाली बुक से, ओनली सिर्फ लूसेंट वाली बुक से, अदर कहीं से भी नहीं। एक बार कंप्लीट हो जाए फिर मल्टीपल टाइम से रिवाइज, एक बार कंप्लीट देन रिवाइज करते रहिए जब तक आए ना। रिमूव टू, ये 3 चैप्टर्स अच्छे से कवर हो जाने के बाद आप इंटरचेंज डिग्री, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, इस तरीके से उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये लूसेंट से ही करना है। और इसके अलावा आपको लूसेंट से कुछ भी नहीं पढ़ना है, डेली बेसिस पर इनको फॉलो करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वोकैब के लिए देख लीजिए, कुछ लोगों की ये क्वेरी रहती है कि वोकैब में प्रॉब्लम आती है, तो वोकैब में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। टोटली कंटेंट जो मैंने दे रखा है सारा कुछ टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है। हैंड रिटन्स जो सिनोनिम्स हैं 5 सेट्स, इसमें 250 वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और इसी तरीके से आते हैं। मैंने खुद इनको अच्छे तरीके से याद किया हुआ है। जब मैंने पढ़ के अच्छे नंबर मैं लाया हूँ तो आप लोगों को तो पता ही होगा। आप लोग पढ़ेंगे बेशक, एक बार इनको देखेंगे, लर्न करेंगे आप, तो आप भी अच्छा स्कोर करेंगे। खुद कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर बूस्टअप होगा। नहीं, वो बोलते हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे की, मतलब बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, वो लोग मतलब काफ़ी सारा वोकैब देती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ अंदर को संतुष्ट करने वाला चीज़ नहीं होता है, ठीक है। कई सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं यहाँ पर रिवील नहीं करने वाला। क्या करते हैं, 2-2 घंटे में 20 सिनोनिम्स कराते हैं और मतलब किसी भी लेवल का कराते हैं, उनका कोई वो नहीं, ठीक। अदरवाइज़ चलिए, मुझे किसी से ये कुछ नहीं है, आप बस इसको पढ़िए। हैंड रिटन जो सिनोनिम्स मेरे खुद के हैं, 5 सेट्स हैं। यूट्यूब वीडियो भी लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं। इनमें एक सिनोनिम, उनका 4 अर्थ विद ऑप्शन के साथ में हिंदी अर्थ भी है और इंग्लिश भी है। इनको आप पर डे डेली बेसिस पर रिवाइज़ करिए, याद करना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद वोकैब का ये टेलीग्राम चैनल पर PDF पड़ी हुई है, ठीक। फिर वोकैब का पार्ट 3 जो है, इसमें 4 सेक्शन दिए हुए हैं। वोकैब पार्ट 3 PDF इस नाम से टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है और ये हैंड रिटन सिनोनिम 5 सेट्स 250 वर्ड्स PDF इस नाम से PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है। तो वोकैब जो पार्ट 3 है आपका, तो ये इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, 1 वर्ड। मैं फिर आप लोगों से कह दूं कि पार्ट 3 वोकैब का, इसमें 11 पेजेस हैं। ये आपको प्रतिदिन याद करना है 20 मिनट, ठीक है। पूरे पूरे रट्टा मारने आपको इनको, एक भी सिंगल वर्ड्स इसमें छूटना नहीं चाहिए आपका, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से करते जाइएगा। और ईडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, 1 वर्ड, और ऊपर ये जो हैंड रिटन सिनोनिम 250 वर्ड्स, बस इतना आपको करना है। अदरवाइज़ आपको वोकैब का एक भी शब्द कहीं से भी कुछ याद नहीं करना। एक बार आप विश्वास करके देख लीजिए, 30 डेज़ हैं, ना ही कुछ आपका बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं, बस बनेगा, मेरा इतना विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है। तो आप लोग इसको डेली बेसिस पे ज़रूर करिएगा, ठीक है। और ऑप्शनल के लिए आप नीतू मैम की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी टेलीग्राम चैनल पर मेरे हैंड रिटन सिनोनिम्स के जो 11 सेट पड़े हुए हैं, हैंड रिटन सिनोनिम्स के 11 सेट्स वोकैब पार्ट A, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है।
वोकैब का पार्ट ए पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये पार्ट 3 है और ये 5 सेट्स सिनोनिम्स के, ठीक है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और पैसेज के लिए स्ट्रेटजी के लिए आप चैनल पर विजिट करिए, वहाँ मैंने ऑलरेडी वहाँ पे वीडियो अपलोडेड कर रखी है। की पॉइंट्स क्या हैं, फॉरवर्ड रीडिंग, बैकवर्ड रीडिंग, मिडिल पार्ट और थीम, साइनो इंटू या कुछ भी आता है तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसमें समझा रखा है, बस थोड़ी वॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप ईयरफोन्स लगा के अच्छे से उसको सुन लीजिए। फॉरवर्ड रीडिंग, बैकवर्ड रीडिंग और मिडिल पार्ट, थीम, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस आप समझने का प्रयास करेंगे तो, ठीक है। चैनल पर विजिट करिए, आप लोग वहाँ से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स स्ट्रेटजी पे देख लीजिए। फिजिक्स स्ट्रेटजी, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे 15+ नंबर लाना है, तो मैं इतना सब कुछ किसी को गारंटी नहीं देता हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि आप अगर पढ़ेंगे तो आपका 10 मार्क्स आपके हाथों में है, ठीक। आप इतनी छोटी PDF में इतना कुछ मटेरियल कंपाइल हुआ है इसमें, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस बुक की अहमियत क्या है। जिन लोगों ने इस बुक की अहमियत समझी है उन लोगों ने मुझे पॉजिटिव कमेंट दिए, मैं सभी का आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा सराहना और प्रोत्साहन दिया मुझे कि तो उस काफ़ी मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा है, ठीक है। लेकिन आप बस पढ़िए इस PDF को, ठीक है। आप जिस YouTube चैनल को फॉलो करते हैं फिजिक्स के लिए या जिस टीचर को फॉलो करते हैं आप फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट आप PDF को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इनको पढ़ना कैसे कि 10 पेजेस, ठीक है, आप 12 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे और आपको एक एक बिंदु पर, एक एक लाइन पर ध्यान से गौरपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो 12 दिनों में एक बार कंप्लीट हो जाएगी। 15 पेजेस प्रतिदिन पढ़िए, 8 दिनों में कंप्लीट, ठीक है। 20 डेज़ ये हो गए, 20 डेज़ में आप 2 बार कंप्लीट कर लेंगे पूरी, ठीक। आराम आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ समझ के, अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, धैर्यपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद 20 डेज़ में जब आपके लास्ट 10 डेज़ बचेंगे तो आपको करना है क्या है कि आधी सुबह और आधी शाम को, एक तरीके से टैबलेट टाइप की मान लीजिएगा आप, ठीक है। हाँ, आधी PDF सुबह पढ़नी है, आधी शाम को पढ़नी है। इस तरीके से जब तक आपका एग्ज़ाम का डेट है तब तक आपका इस तरीके लास्ट 10 डेज़ में करना है, ठीक है। वही मैंने इसमें पॉइंट यहाँ लिख रखा है, लेकिन याद रहे आपको एक बिंदु को समझ समझ के पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है। और इस PDF में आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, आपके हाथों में होंगे। और फिजिक्स लूसेंट बुक से आप MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कुछ लोगों का ये कहना था कि आप कोई प्रैक्टिस सेट रेकमेंड कर दीजिए, तो प्रैक्टिस सेट के लिए मैं सबसे अच्छा अचीवमेंट को बताऊंगा कि आप अचीवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अचीवमेंट में काफ़ी अच्छा दे रखा है, उसमें मैथ्स का लेवल भी ठीक है और इंग्लिश का भी ठीक है और आपका फिजिक्स का तो है ही ठीक है उसमें, ठीक है। तो और फिजिक्स की पूरी स्ट्रेटजी पढ़ने के लिए किस तरीके से क्या करना है, मतलब किन सम्स को फॉलो करना है, क्या स्किप करना है, क्या छोड़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, आप चैनल पर भी विजिट करें तो उस स्ट्रेटजी को भी देखना है। पैसेज वाली भी स्ट्रेटजी देखना है आपको, फिजिक्स की पूरी स्ट्रेटजी देखना है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि आपको सिर्फ एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, देन आपको लगातार उसी स्ट्रेटजी पे फोकस करना है आपके टिल एग्ज़ाम तक। यू आर सक्सेस, मतलब आप सक्सेस हो सकते हैं। आप एक स्ट्रेटजी, वो बोलते हैं कि आधी छोड़ साजी को दावे, ध्यान से समझना बात हमारी, आधी छोड़ साजी को दावे और आधी रही न साजी पावे। यानी कि आपने जो कुछ आपको पता था वो सब आपने छोड़ के आपको कुछ ऐसा पता चला कि ये बहुत अच्छा है, यहाँ से पढ़ लेते हैं, या ये मटेरियल बहुत अच्छा है, या ये कंटेंट बहुत अच्छा है, या ये टीचर बहुत अच्छे हैं, आप यहाँ से पढ़ लेते हैं। आपको जो प्रीवियस याद था, जो प्रीवियस आपने पहले तैयारी की थी, उसको स्किप करके, उसको छोड़ करके आप नया कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो आप ये बात याद रखिएगा, आप सब कुछ पिछले वाला सब भूल जाएंगे और आप नेक्स्ट वाला जो आप जहाँ आपकी जिस ओर आप दौड़े हैं, जिस ओर आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, वो भी भूल जाएंगे, वो भी आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, ठीक। समझ रहे हैं ना, आधी छोड़ साजी को धावे तो साजी आधी मिले न साजी पावे। तो इसलिए जो अभी तक आप करते हुए आए हैं, जितना अभी तक आपने पढ़ा है बस उसी की प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज़ किसी न्यू की तरफ, कोई भी नए मटेरियल की तरफ आप मूव मत करें, ठीक। ये पॉइंट आप रिमेंबर रखिए, आप हमारा समझ रहे हैं आप हमारी बात, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पूरी स्ट्रेटजी के लिए आप चैनल पर विजिट करिएगा और चैनल पर, ठीक है, देखिएगा। और आपको लगता है अगर कि मैं कहीं भी कुछ गलत पॉइंट्स बोल रहा हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं खुद को इस बात से समझ सकूं कि मैंने क्या गलत बोला, क्या मतलब खुद को आप समझ सकते हैं मैं क्या मेरे विचार हैं, क्या मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ठीक है।
तो मैथ्स स्ट्रेटजी के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट करिएगा, तो उसमें इस नाम से पड़ा हुआ है शॉर्ट नोट्स बाय यज्ञदत्त PDF। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कई सारे चैप्टर्स का शॉर्ट्स कंपाइलेशन पड़ा हुआ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, कुछ हेल्प मिल सकती है आपको वहाँ से, आप ज़रूर देखें। डायरेक्ट रिजल्ट इंटीग्रेशन, ये PDF के आपको सारे के सवाल लगाना है, सारे समझना है कि कभी कभी डायरेक्ट रिजल्ट पे आ जाते हैं इंटीग्रेशन, तो आपको बस केवल समझना है, थोड़े टाइम्स के लिए रिवाइज करना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। डिटर्मिनेट सारणिक की PDF डायरेक्ट रिजल्ट की इंटीग्रेशन की पढ़ी इंटीग्रेशन आप लगाइएगा, और सारणी की डायरेक्ट रिजल्ट उससे भी पढ़ना है, ठीक है। तो वही ये PDF चैनल पर पड़ी हुई है और आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, आपको इनसे हेल्प मिलेगी। और रेकमेंडेड चैनल यूट्यूब का जो जय इंस्टीट्यूट मयंक सर हैं, आप उनसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने उन्हीं से पढ़ा हुआ था, तो मैथ्स मेरी ईजिली कवर हो जाती थी। और अदरवाइज़ आपको कोई भी टीचर अगर अच्छा लगता है, किसी पर्टिकुलर टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जय इंस्टीट्यूट से मयंक सर से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें या कर चुके होंगे, ठीक है। अदरवाइज़ जितना आप पढ़ चुके हैं बस उसी पर रिलाई करिए, उसी को बार बार प्रैक्टिस करिए। हो सकता है कि जो आप पढ़ के आए हैं अभी तक वही सिर्फ पेपर में आए, और आप सोच रहे हैं कि मेरा ये चैप्टर छूटा, ये छूटा, ये छूटा है, तो आप शायद उसकी ओर प्रैक्टिस करें या उस ओर भागेंगे कि अब ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, और शायद वो एग्ज़ाम में ना आए। तब आप सोचेंगे कि प्रीवियस रिवाइज़ कर लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो रिकमेंड मैं यही करना चाहता हूँ कि आप लोग जो अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो अभी तक आपने स्टडी कर रखी है, उसी को बस आपको मल्टीपल टाइम से रिवाइज़ करना है, अदरवाइज़ नया नहीं पढ़ना है। हाँ, ये बात है कि आप कुछ नया, अगर 1-2 चैप्टर रह गए हैं, 1-2 चैप्टर छूट गए हैं, तो आप उनको कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये कहें कि आप पूरा सिलेबस पूरा करने बैठें, तो ऐसा आप मत करें। जितना आप कर चुके हैं उतना ही बार बार मल्टीपल टाइम से रिवाइज़ कर दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट के 30 डेज़ में आपको क्या फॉलो नहीं करना है, तो आप क्या फॉलो नहीं करना है वो आप समझ लीजिए। अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ना ही किसी अफवाह में पढ़ना है कि मतलब इस यूट्यूब चैनल से पढ़ लो या ये करना है, ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट से कर लो, ये वो, मतलब कुछ अगर आपको लगे कि ये भ्रम इल्यूजन टाइप का फैला रहा है, ठीक, तो उससे आप बच के रहें, गलत जानकारियों से बचें, ठीक है। मोटिवेट रहना आपको हरदम। और की पॉइंट्स आप मेरे फिर वही समझ लीजिए कि 4 की पॉइंट्स मेरे हमेशा स्टार्ट से ही रहते हैं। मेरे खुद के की पॉइंट्स हैं, स्टिक टू द बेसिक। आप अपनी बेसिक्स पर रिलाई करिए, कोई भी ट्रिक फ्रिक किसी के चक्कर में कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक। स्टिक टू द बेसिक। हार्ड वर्क आपको करना ही करना है, सभी हार्ड वर्क करते हैं, तो हार्ड वर्क आप सभी कर लेते हैं, ठीक है। स्टिक टू द बेसिक, रीड केयरफुली, मोर प्रैक्टिस, बी हैप्पी। ओके, 4 पॉइंट्स लर्न रखिए। स्टिक टू द बेसिक, रीड केयरफुली, मोर प्रैक्टिस, बी हैप्पी, ठीक है। तो इस तरीके से बस यही थी स्ट्रेटजी। आई होप योर ड्रीम्स कम ट्रू। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों के सपने जो हैं वो ज़रूर पूरे हों, ठीक है। इसी आशा के साथ में बस आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अगर स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के लोगों तक शेयर करें। और भी कोई आप लोगों को कुछ पूछना हो, जानकारी लेनी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, अपनी विचार दें कि आप लोगों को स्ट्रेटजी अच्छी लगी या बेकार, कुछ भी जो भी मन आए आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। लास्ट के 30 डेज़ में आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करके देख लें एक बार, 30 डेज़ में क्या बिगड़ जाएगा आपका और क्या बनेगा, तो बिल्कुल आप फॉलो करेंगे तो अब बेशक आपको पता चल जाएगा जब आप एग्ज़ाम से बाहर निकलेंगे। क्योंकि बहुत कुछ लोगों बहुत कुछ क्या भाई, कई मतलब हज़ारों लोगों का विश्वास जुड़ गया मेरे साथ में। तो आप बस विश्वास बनाए रखें अपने, मतलब आपके गाइडर मान लीजिए या छोटा भाई या बड़ा भाई, जो मानना है आपको। तो बस यही निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, अपना राय दें, विचार दें, और ये स्ट्रेटजी जो मैंने बताई अभी आपको पूरी डिक्टो इसी तरीके से फॉलो करना है। आप कुछ भी मत करें, बस फॉलो करके देखें, ठीक है। मैथ्स के लिए आप मयंक सर को फॉलो करें, अपना सिलेबस मल्टीपल टाइम से रिवाइज़ करें, जितना पढ़ चुके हैं बस उतना सफिशिएंट है, बस मल्टीपल टाइम से उसी को बार बार रिवाइज़ करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। थोड़ा बहुत अगर छूटा है तो वो कंप्लीट कर लीजिए, अदरवाइज़ कुछ भी नया नहीं, ओनली रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है। तो ये करना है। और भी कुछ क्वेरी बची हो, शेष हो, तो आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट के माध्यम से आप लोगों के सभी के आंसर देने वाला हूँ, ठीक है। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।